आप लोगों का काम करने आए हो, आप लोगों का काम करो, और अगर भ्रष्ट जैसी चीज़ें आती हैं सामने तो पहले तहकीकात होनी चाहिए, और अगर वो सच्ची हैं तो उनको खुदे लाइन कर देना चाहिए। तो लूट के गाँव चल जाए तो बिल्कुल नहीं चलेगा एक दिन भी। आज के बाद किसी आदमी की शिकायत आ गई कि पैसे खाए तो मेरे से बुरा मत मान लियो, अपने अपने आकाओं से बात कर लो, या तो नरवीर मंत्री रहेगा या आप लोग रहोगे, नहीं आप नहीं रहोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, राजनीति का क्षेत्र हो या आम जीवन, उम्र की बजाय आपकी कार्यशैली आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। ऐसी दो खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। प्रदेश की नायब सरकार में अहिरवाल से 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। दोनों मंत्रियों के पास लंबी राजनीतिक विरासत है। दोनों पर सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। दोनों ही मंत्री बनने के बाद अपने आवास पर पहुंचे थे तो प्रतिक्रिया आना भी स्वाभाविक थी। पहले बात करते हैं बादशाहपुर से विधायक बने कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की। राव नरबीर ने अपने आवास पर समर्थकों से मिलने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दिए। राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को अब्दाली तक बता दिया और कहा कि गुरुग्राम को लूटने नहीं देंगे, अपने आकाओं से बात कर लो। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने अधिकारियों को लेकर क्या कहा वह भी दिखाएंगे। वहीं दूसरी ओर अटेली विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनी आरती राव अटेली में अपने समर्थकों से मिलने के बाद व मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गांव रामपुरा पहुंची तो उत्साहित नजर आई। जब उनसे अधिकारियों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस पर आरोप लगेंगे उनकी जांच कराई जाएगी, यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो खुदे लाइन लगाए जाएंगे। खबर पर आगे बढ़ने से पहले सिलसिलेवार कैबिनेट मंत्री आरती राव व राव नरबीर का वह पूरा बयान दिखाते हैं जिस पर वह भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर अपने बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, मैं अपने गृह क्षेत्र में और अपने गांव रामपुरा में आज आई हूं, और आप देख सकते हैं, अगर आप देखें लेफ्ट और राइट के हमारे यहाँ पे हमारे गांव में लोगों में इतनी खुशी है, और मैं उनके जो आशाएं हैं उन पे पूरी खड़ी उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। पहले पोर्टफोलियोज आ जाएं, और मुझे लगता है कि सैनी साहब ने तय कर लिया है कि आने वाले 5 साल हरियाणा के सबसे सुनहरे साल होने चाहिए। मैं ये बोलूँगी उनसे कि आप लोगों का काम करने आए हो, आप लोगों का काम करो, और अगर भ्रष्ट जैसी चीज़ें आती हैं सामने तो पहले तहकीकात होनी चाहिए, और अगर वो सच्ची हैं तो उनको खुदे लाइन कर देना चाहिए, और जो अच्छे अधिकारी हैं हमारे उनको आगे आना चाहिए। जी, प्राथमिकता ये है कि मैंने अभी आने वाले वक्त में बस ये सोचा है कि मैं अपने लोगों के लिए जितना ज़्यादा काम कर सकूं, उनके बीच में से अगर वो सिंचाई का काम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का काम हो या जो भी एजुकेशन के मामले में हो, खेल के मामले में हो, सब चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दक्षिण हरियाणा को पूरी तरह से नहीं मिली हैं आज तक। तो मैं चाहती हूँ, जैसे नौकरियाँ मिली हैं, इतनी सारी नौकरियाँ मिली हैं, जैसे ही सैनी साहब ने चार्ज लिया है हज़ारों नौकरियाँ मिली है हरियाणा को। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये हरियाणा का सबसे सुनहरा वक्त होने। कहाँ तक रहूं आप लोगों को? अब्दाली बढ़का तो लूट के गाँव चल जाए तो बिल्कुल नहीं चलेगा एक दिन भी। मैं अभी कहता हूं अपने घर के ऊपर मीटिंग में, कोई अधिकारी पैसे लेगा, मेरे से लेकर दिया उसको अंदर करवाऊंगा, पैसे वसूल करूंगा। आज के बाद किसी आदमी की शिकायत आ गई कि पैसे खाए तो मेरे से बुरा मत मान लियो, दिवाली तक का टाइम है, अपने अपने आकाओं से बात कर लो। कोई बचाने वाला नरवीर सिंह धरती पे नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं कह रहा हूं ये, या तो नरवीर मंत्री रहेगा या आप लोग रहोगे, नहीं आप नहीं रहोगे। पैसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। गुड़गांव से चलो, सब लोग गुड़गांव लूटने के लिए आ रहे हो, कोई काम नहीं तुम्हारा, बुरा हाल कर दिया आप लोगों ने इस गुड़गांव का। आपने कैबिनेट मंत्री राव नरबीर को भी देखा और आरती को भी सुना। यहाँ पर बड़ा सवाल है कि क्या सभी अधिकारी गुरुग्राम को लूटने आते हैं? इनमें से यदि एक भी ईमानदार अधिकारी या कर्मचारी है तो उसके स्वाभिमान का क्या? राव नरबीर वरिष्ठ व अनुभवी नेता है, शायद उन्होंने इसे देखा होगा, लेकिन सभी को अब ताली बजाने की बजाय समझाया भी जा सकता था। अब फैसला जनता को करना है। वहीं दूसरी ओर जब मंत्री आरती राव से भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। ऐसे में दोनों मंत्रियों के जवाब से परिपक्वता का आकलन किया जा सकता है। खैर छोड़िए, राजनीति में जो कुछ दिखता है जरूरी नहीं ऐसा ही होता हो। नमस्कार।